तो हमने जो देखा उसे हम फिर से जरा दोहरा लेंगे, है ना, ताकि जो हमने देखा वो भूल न जाए। कलीसिया का अर्थ देखा, फिर हमने देखा कि सार्वभौमिक कलीसिया और स्थानीय कलीसिया है। फिर हमने देखा कि कलीसिया का आरंभ कब हुआ, कैसे हुआ, और हमने देखा कि कलीसिया के कुछ चित्र, कौन कौन से चित्र थे, जरा जल्दी से बताएंगे। खेती, परमेश्वर की खेती, परमेश्वर की रचना, पवित्र मंदिर, परमेश्वर का निवास स्थान, वेरी गुड। और एक बार उसके बाद देखा परमेश्वर का घर, परमेश्वर का घराना। इतनी बातें हमने देखी हैं। अब हम उसी पहले तीमुथियुस तीसरे अध्याय के 15वें पद को फिर से निकालेंगे और उसमें से एक और सच्चाई को देखेंगे। पहला तीमुथियुस तीसरा अध्याय 15वां पद। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, ऐसा बर्ताव करना चाहिए। हमने यहाँ पर एक और हम सच्चाई को देखते हैं। वहां पर लिखा है परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का घराना जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है। सत्य का खंभा और नींव है। कलीसिया के लिए एक और चित्र का प्रयोग किया गया। अभी आप जो देख रहे हैं इसे कहते हैं पिलर। ये जो दिख रहा है ये पिलर। कुछ पिलर हैं जो दिख रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं शायद जो दीवार के अंदर छिपे हुए होंगे। पिलर क्या करता है, खंभा क्या करता है, बिल्डिंग को गिरने से रोक कर रखता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको मजबूत बनाकर रखता है। तो यहाँ पर दो सच्चाइयां हैं जो परमेश्वर का वचन बता रहा है। कलीसिया सत्य का खंभा है, इसका अर्थ यह है कि कलीसिया सच्चाई को हमेशा ऊंचा उठाकर दिखाती है ना, खंबे के रूप में। आपने अलग अलग जगहों पे खंबे भी देखे होंगे जहां पर खंबे पर कुछ चीज दिखाई देती है जिससे सभी लोग देख सकें। तो कलीसिया वो स्थान है जिसके द्वारा परमेश्वर सच्चाई को लोगों के सामने दिखाना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कलीसिया वो स्थान है जहां पर जहां पर सत्य को एक बड़े खंबे के रूप में उस कलीसिया को संभालने में वो सहायता करता है। परमेश्वर की सच्चाई को उस ऊंचा उठाकर रखता है। ये दोनों सच्चाइयां जो हम देख सकते हैं। अब तो इसमें आगे जाने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ। सच्चाई, ये जो सत्य है, ये किसका स्वभाव है बताएंगे? किसका स्वभाव है? पीछे से कोई बताएंगे किसका स्वभाव है? परमेश्वर का स्वभाव है। पक्का? अच्छा, झूठ किसका स्वभाव है? शैतान का स्वभाव। उसको एक नाम भी दिया प्रभु यीशु मसीह ने। क्या दिया? वो झूठ का पिता है। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी मातृभाषा बोलता है, ऐसा प्रभु ने कहा। वो बहुत स्वाभाविक रूप से झूठ बोलता है, झूठ का पिता है कभी। तो परमेश्वर सत्य है और शैतान क्या है? झूठ का पिता है। परमेश्वर का स्वभाव है सत्य, धार्मिकता, पवित्रता। ये सब किसका स्वभाव है? परमेश्वर का स्वभाव है। इसलिए परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर का स्वभाव दिखना चाहिए, ना कि शैतान का स्वभाव। शैतान का स्वभाव क्या है? झूठ। और इसलिए परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि कलीसिया वो स्थान होना चाहिए जहां पर देखकर लोग समझ सकें कि सत्य क्या है। ठीक है? जब हमारी मंडलियों में लोग आए जो प्रभु को नहीं जानते हैं, तो हमारी मंडलियों में आकर उनको जानना चाहिए, ये जानने का मौका मिलना चाहिए कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। आप लोग हैं साथ में? सही है? यदि हमारे कलीसिया में कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति आए जिसने सत्य को नहीं जाना है, तो कलीसिया में आने के कारण उसको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर सत्य मिलेगा, मुझे यहाँ पर धार्मिकता क्या है देखने को मिलेगी। तो परमेश्वर ने कलीसिया को इस उद्देश्य के साथ रखा है। तो इसलिए हम कलीसिया रूप से जब मिलते हैं तो हमारे जीवन बहुत महत्वपूर्ण है।
परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत ध्यान से देखते हैं। कलीसिया मतलब क्या है? हमने देखा था, बिल्डिंग है क्या? नहीं, रचना वो बात अलग है, वो एक चित्र है, परंतु कलीसिया बिल्डिंग नहीं, ये नहीं है कलीसिया। कलीसिया क्या है? विश्वासियों का झुंड। ठीक है, हम लोग हैं यहाँ पर, है ना? कलीसिया विश्वासियों का क्या है? झुंड है। तो हर विश्वासी अपने जीवन में किस तरह से जी रहा है, सत्य के अनुसार जी रहा है या झूठ के अनुसार जी रहा है, ये बहुत ध्यान से देखता है परमेश्वर। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? हमारे जीवन में हम किस तरह से अपने चीजों को करते हैं, क्या हमारे जीवन में हम झूठ को स्थान दे रहे हैं या सत्य को स्थान दे रहे हैं? और सत्य कहां से मिलेगा हमें? परमेश्वर के वचन से मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय में इस तरह से कहा, प्रार्थना करते समय, पिता से प्रार्थना करते समय कहा कि हे पिता, तू सत्य से इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन क्या है? सत्य है। तो परमेश्वर का वचन है जो सत्य है। परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम जिएंगे, मैं जीऊंगा, आप जिएंगे, तब हम जब साथ में मिलेंगे तो कलीसिया में क्या क्या दिखाई देगा? सत्य दिखाई देगा, धार्मिकता दिखाई देगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के एक शिष्य जिनका नाम है यूहन्ना, उन्होंने अपने पत्री में क्या कहा मालूम? यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जान रहे हैं और फिर अंधकार में चलते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ज्योति, एक यहाँ पर एक छोटा सा लाइट है, अगर ये लाइट नहीं हो, लाइट सब ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंधेरा पूरा नहीं होगा, क्योंकि आज दिन का प्रकाश है, दिन का प्रकाश है ना, सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत यहाँ पर पहुंच रही है, परंतु फिर भी यहाँ पर अंधेरा है क्या? नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा सा हाइड्रोजन लैंप लगा देंगे तो यहाँ पर थोड़ी और रोशनी आ जाएगी क्या? आ जाएगी ना, और रोशनी आ जाएगी कि नहीं आएगी? तो जब रोशनी आई तो उसका मतलब क्या गया? अंधकार गया। तो उसका मतलब अंधकार था, सही है ना? थोड़ा अंधकार था जो गया। परमेश्वर में ऐसा कोई अंधकार नहीं है जाने के लिए। परमेश्वर पूरी रीति से कैसे है? पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, सत्य है। और यदि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं, परमेश्वर के साथ जी रहे हैं ऐसा हम कहकर, फिर यदि हम झूठ में चलेंगे या फिर अंधकार में चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, अशुद्धता में, अपवित्रता में जीवन जिएंगे, गलत चीजों में अपने आप को देंगे, तो फिर हम झूठ बोल रहे हैं कि सत्य बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। किसी ने इस तरह से कहा कि मान लीजिए मुझे आज सेशन लेने के लिए, आज हमारा सेशन 10-10:30 बजे स्टार्ट हुआ, मान लीजिए मैं 12:30 बजे यहाँ पर पहुंचा, अभी क्या टाइम हो रहा है? करीब 12:30, अभी आना, तो मतलब एक सेशन का समय तो खत्म हो गया। और आप लोग पूछेंगे ब्रदर क्या हो गया आपको? मैं आपसे बोलूँ कि मैं आ रहा था, तो मैं जब इंदौर से आ रहा था तो फिर वहां से नागपुर पहुंचा, उसके बाद नागपुर पहुंचने के बाद मैं सड़क पार कर रहा था। आपको ध्यान से सुन रहे हैं? मैं सड़क पार कर रहा था तो एक बड़ा सा ट्रक जो है मेरे ऊपर से चला गया, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। तो आपको क्या होगा? आपको क्या लगेगा? या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या फिर कुछ गड़बड़ है, सब है ना, दिमागी हालत में कुछ गड़बड़ है, ये आप सोचेंगे ना। ऐसा हो सकता है क्या कि एक ट्रक मेरे ऊपर से गुजर जाए और उसके बाद में ऐसे आपके सामने आके खड़े होकर बात करूंगा? तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यही बात यूहन्ना कह रहा है। यूहन्ना कहता है कि यदि हम परमेश्वर को जान रहे हैं तो फिर अंधकार में नहीं चल सकते हैं। यदि सच्चे परमेश्वर को यदि हमने जान लिया है, यदि जीवित पवित्र परमेश्वर के साथ हमारी मुलाकात हो गई है, तो फिर हम पाप को हल्के से नहीं ले सकते हैं। आप हैं मेरे साथ? हम पाप के साथ खेलेंगे नहीं। तो यहां पर क्या देखते हैं? कलीसिया क्या है? सत्य का खंबा है। इसका अर्थ यह है कि हर विश्वासी से परमेश्वर की अपेक्षा करता है कि वो किस पर चले? सत्य पर चले। ठीक है, जरा जल्दी से निकाल लीजिए दूसरा यूहन्ना की पत्री
यूहन्ना की दूसरी पत्री, उसके चौथे पद को पढ़ें। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। यूहन्ना कहता है कि मुझे बहुत आनंद मिला, मुझे बहुत खुशी मिली जब मैंने देखा, मैंने सुना कि तेरे कुछ बच्चे, तो एक महिला को लिखा जा रहा है ये पत्र, है ना, पत्री, तेरे कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, सत्य पर चलते हैं, ऐसा सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब तीसरा यूहन्ना निकाल लीजिए, उसके बाद चौथे पद को पढ़िए, तीसरा यूहन्ना के चौथे पद को। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी की बात नहीं है। कौन कह रहा है? यूहन्ना कह रहा है। और यही यूहन्ना क्या कहता मालूम है? यही यूहन्ना पहले यूहन्ना की पत्री में क्या कहता है? परमेश्वर कौन है? ज्योति है, और यदि हम उसके साथ संगति करते हैं तो हम झूठ पर और अंधकार में नहीं चल सकते। सत्य पर चलना बहुत जरूरी है। सत्य पर चलने का अर्थ यह है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना, है ना, उसके अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को देना, रोज जांचना कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। एक भाग और निकाल लीजिए, याकूब की पत्री, याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 23 से लेकर 25 तक। याकूब पहला अध्याय 23 से लेकर 25। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की स्थिति व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। धन्यवाद। क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनना नहीं है, परंतु क्या करना है? सुनकर उसके अनुसार चलना है। परमेश्वर के वचन को दर्पण के रूप में बताया गया है, मिरर के रूप में बताया गया है। तो मिरर में हम देखते हैं तो क्या दिखाई देता है हमको? क्या दिखाई देता है? आप पीछे कुछ लोग शायद मिरर नहीं देखते हैं ना, दर्पण नहीं देखते। आप में से कितने लोग जो दर्पण नहीं देखते, हाथ उठाएंगे? आप सभी लोग देखते हैं दर्पण। अच्छा, तो दर्पण में क्या दिखाई देता है जी? क्या? प्रतिबिंब। हाँ, इतने भारी शब्द का प्रयोग क्या दिखाई देता है? किसका? हमारा चेहरा। अच्छा, कभी ऐसा सोचा है कि हम दर्पण को देखें और किसी और का चेहरा दिखने लगे? तो ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? हम भाग जाएंगे ना, क्या होगा? देखो, हमेशा दर्पण हमारा चेहरा दिखाएगा, सही कि नहीं? दर्पण में जब हम अपने दर्पण को देखेंगे तो तुरंत हमें अपना चेहरा दिखाई देगा। वैसे ही परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? वचन क्या दिखाएगा? हमें दिखाएगा कि हम कैसे हैं, हमारी हालत कैसी है, हमारी स्थिति कैसी है। वचन जो है वो दूसरों के लिए नहीं है, वचन किसके लिए है? मेरे लिए। तो वचन रोज पढ़ना है। और वचन को कैसे पढ़ना है? ऐसे पढ़ना है जैसे कि हम दर्पण को देख रहे हों और क्या कहना प्रभु से, प्रभु मैं इस वचन को पढ़ रहा हूं, मुझे दिखाइए कि मैं कैसा हूं इस वचन के प्रकाश में, मेरा चेहरा कैसा है, मेरा जीवन कैसा है। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात वहां पर लिखी है कि जब वो देखता है और देखकर चला जाता, भूल जाता है, तो वो सही नहीं है ना? तो कैसा करना चाहिए? जो व्यक्ति दर्पण में देखता है वो कैसे देखता है? ध्यान से देखता है ना,
हम लोग जब दर्पण में देखते हैं तो ध्यान से देखते हैं कि चेहरा साफ है कि नहीं, 10 लोगों के सामने जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि लोग हंसी उड़ाई करें, क्या बाल नंगे नहीं कि ऐसे चल के आते चले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं। वैसे ही परमेश्वर के वचन को क्या कैसे पढ़ना है? सोना नहीं है तो क्या हुआ, वो पौलुस जो है ना, प्रेरित पौलुस एक बार ऐसे संदेश दे रहे थे, रात का समय था, दिन का समय नहीं, आप दिन में सो रहे हो, रात के समय वो संदेश दे रहा था, बहुत देर तक चले गया और उसके बाद एक व्यक्ति जो है खिड़की के पास बैठा हुआ था, खिड़की से नीचे गिर गया, मर गया। और उसके बाद फिर पौलुस नीचे गया, उसको जो है प्रार्थना की और किसी जिंदा लेकर आया। यहाँ समस्या ये है कि मैं पौलुस नहीं हूँ। आप लोग गिरजा हो गए तो समस्या हो जाएगी, तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए सोना नहीं है। तो वचन को सिर्फ सुनना नहीं है, परंतु ध्यान से पढ़ना, देखना है, और ऐसे देखना है मानो हम दर्पण में देख रहे हो, और इस प्रार्थना के साथ पढ़ना है कि प्रभु इस वचन के अनुसार मुझे बताइए कि मेरी स्थिति क्या है, मेरे जीवन में क्या मुझे ठीक करना है, मेरे जीवन में कोई पाप है क्या, कोई चीज है कि जो प्रभु मुझे अपने जीवन में लागू करना है। और उसके बाद ध्यान से देखना है। क्या देखना है वहां पर? 24वें पद को पढ़ें, सॉरी 25वें पद को। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है परमेश्वर का वचन सिर्फ पढ़कर भूलने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो क्या करना है भाइयों और बहनों? क्या करना है? दिन भर उसके बारे में सोचते रहना है। जो पढ़ा मैंने आज सुबह क्या पढ़ा था, उसके ऊपर दिन में भी सोचना है, बीच बीच में ध्यान करते रहने का मतलब, अरे आज मैंने ये पढ़ा था, इसके अनुसार मुझे क्या करना है, इस विषय में सोचते रहना है। तो जो ध्यान करता रहता है क्या होता है फिर? वो अपने काम में इससे आशीष पाएगा। वो अपने काम में आशीष पाएगा। क्यों पाएगा? इसलिए पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, कि सुनकर भूलता नहीं। जो सुनकर भूल जाता है उसके अंदर से वचन कौन उठा ले जाता है? शैतान उठा ले जाता है। लेकिन जो सुनकर भूलता नहीं, उस पर ध्यान करता रहता है, वो इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, फिर वो वैसा ही काम करता है, पर वैसा ही काम करता है। तो परमेश्वर का वचन जो है किसके लिए है? परमेश्वर का वचन सत्य हमें इसलिए दिया गया है कि हम इसे ध्यान से पढ़ें, इसके अनुसार चलें, ताकि हम सब के सब एक एक व्यक्ति किस पर चले? सत्य पर चल सके। क्योंकि कलीसिया क्या है? सत्य का खंभा है, सत्य का पिलर है। ठीक है, एक बार भाग निकाल लीजिए। फिलिपियों उसका पहला अध्याय, उसका 9 और 10। फिलिपियों पहला अध्याय 9 और 10। थोड़ा निकाल लेने दीजिए सबको। फिलिपियों पहला अध्याय 9 और 10 पढ़िए। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। धन्यवाद। पौलुस क्या कह रहा है अपन? पौलुस क्या किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है? किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है? बताएंगे? आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग कहीं गए हैं, कारंजा गए हैं, अमरावती गए हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं इधर उधर। क्या बढ़ना चाहिए? पौलुस क्या किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है? क्या बढ़ना चाहिए? प्रेम बढ़ना चाहिए। अब प्रेम कैसे बढ़ना चाहिए? क्या लिखा वहां पर? प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए इसका अर्थ क्या है। सरल शब्दों में उसको समझने की कोशिश करें। इसका अर्थ यह है, प्रेम जब बढ़ता है तो इस तरह से बढ़ना चाहिए कि वो ज्ञान में भी बढ़े,
है ना। और विवेक में बड़े मतलब हम सही और गलत में भेद कर पाए, ठीक है। और एक और बात कही गई है यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। इसका मतलब क्या है? हम कलीसिया की बात कर रहे हैं ना अभी। कलीसिया में जब हम कहते हैं कि प्रेम बढ़ना चाहिए, तो प्रेम बढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि हम सिर्फ एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहेंगे। ऐसा है क्या इसका? नहीं। कि भाई कुछ गलत कर रहा है उसके बावजूद भी मैं आंखें बंद कर लूं, तो वो प्रेम है क्या? परंतु भाई से अगर मैं सच में प्रेम करता हूं तो मैं क्या कहूंगा? उसके पास जाकर कहूंगा भाई आप ये जो कर रहे हैं वो गलत है, तो सही नहीं। और सिर्फ सही और गलत की बात नहीं कही जा रही यहाँ पर, कहीं किस बात की बात की जा रही है? उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाना, मतलब मेरे भाई मेरी बहन के लिए जो सबसे भला है, सबसे अच्छा है, उस बात के लिए मैं चाहत रखूंगा, उस कार्य को करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। मेरे बच्चे यदि कुछ गलत काम कर रहे हैं, किसी चीज खतरनाक चीज के साथ अगर खेल रहे हैं, मैं अगर उनसे प्रेम करूंगा तो क्या करूंगा? उनसे रोकूंगा, नहीं ऐसा नहीं करना, ये खतरनाक। इसी तरह से कलीसिया में परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा प्रेम इस तरह से बढ़े कि हम एक दूसरे के क्या करें? उन्नति का कारण बने। किस तरह से उन्नति का कारण बने? हम जो सही और गलत पे भेद कर पाए और उत्तम बातों को प्रिय जान सके। तो प्रेम बढ़ना चाहिए और सत्य जो है, सत्य को हर रीति से अपहोल्ड करना, सत्य को ऊंचा उठाए रखने की जरूरत। कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहां पर ये सारी चीजें दिखाई देती है, सत्य, प्रेम, धार्मिकता, सच्चाई, पवित्रता, ये सारी बातें। तो हमारी सहायता करें। एक और चित्र की ओर हम आएंगे। हमने 4 देखी हमने क्या क्या देखा? हमने परमेश्वर की खेती, परमेश्वर की रचना, पवित्र मंदिर, परमेश्वर का निवास स्थान, तो परमेश्वर का घर, सत्य का नींव और खंभा। और अब हम देखेंगे इफिसियों पहला अध्याय और उसका 22वां पद। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 22। इफिसियों पहला अध्याय और उसका 22वां पद। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसने सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। हाँ, उसके अगले पद पर यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कलीसिया के लिए एक और शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वो क्या है? मसीह की देह है, मसीह का शरीर है। जैसे एक शरीर के अंदर सिर होता है और फिर बाकी शरीर रहता है, वैसे ही कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह कौन है? कलीसिया का सिर है। और कलीसिया क्या है? मसीह की देह है, ऐसा लिखा है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसने? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के पांव तले सब कुछ कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सारी बातों के ऊपर प्रधान ठहराकर किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। और कलीसिया क्या है? उसकी देह। अब इसका अर्थ क्या है? जब कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है, इसका अर्थ यह है कि मसीह क्या है? उसका सिर है। मसीह के अधीन रहकर कलीसिया को अपना जीवन चलाना है। हर कलीसिया में इस बात को याद रखना है, हर स्थानीय मंडली में इस बात को याद रखने की जरूरत है कि हमारा सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा सिर प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में रहकर ही हमें अपने कलीसियाई जीवन को जीना है। और दूसरी बात यह है, दूसरी बड़ी सच्चाई है वो यह है कि देह का जो चित्र परमेश्वर ने वचन में दिया है उसको दिया है, क्योंकि देह जो है उसमें कभी भी हम अंगों को एक दूसरे के विपरीत काम करते हुए देखते हैं क्या? आपने ऐसा देखा है कि हाथ जो है, हम खाना कैसे खाते हैं? हाथ थोड़ी देर के बाद आप खाओगे, कैसे खाओगे? जाओगे, उसमें भोजन अपने प्लेट में रखोगे, है ना? और उसके बाद फिर उसमें से लेकर
आप मुंह में ले जाओगे, उसके बाद मुंह को चबाएगा, उसके बाद खाओगे, ऐसा होगा ना। मान लीजिए आप बोले नहीं आज तो मैं हड़ताल, मैं नहीं दूंगा खाना, ऐसा होगा? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो देव जो है इसका चित्र इसलिए हमारे सामने रखा गया ताकि इस बात को याद रखें कि कलीसिया जो है ना वो एक देव के समान है, और हम सबको एक साथ मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इस देव में एक दूसरे की उन्नति के लिए काम करने के लिए रखा गया। एक बात जरा जल्दी से निकाल लीजिए, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसका 13वां पहला कुरिन्थियों 12 का 13। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। या एक मिनट भाई, कुछ और भी पढ़ते हैं, इसके 14 से आगे का पढ़ते हैं। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पाँव का है मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या हुआ इस कारण देह का नहीं? और यदि कान का है मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या हुआ इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सुनना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से है, परंतु एक ही देह एक ही है। हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर्फ पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्भर लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरों की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। बस आपने सुना, कितनी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखी हुई है। एक अंग दूसरे अंग से ये नहीं कह सकता है कि मैं पाँव नहीं इसलिए मैं देह का अंग नहीं, मतलब मैं इस कलीसिया में अपना काम नहीं करूं तो भी चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सबका अपना अपना काम दिया गया। परमेश्वर ने सारे अंगों को कुछ न कुछ जिम्मेदारी दी है, कोई ना कोई आत्मिक वरदान दिया है। हर विश्वासी को अपने आत्मिक वरदान को कलीसिया की उन्नति के लिए यूज करने की, उपयोग करने के लिए परमेश्वर का वचन सिखाना है, पहली बात। दूसरी बात, एक अंग ऐसा नहीं कर सकता कि देखो मुझे तो ना वचन सिखाने का कार्य किया गया है, ये बाकी सबसे ज्यादा बड़ा है, इसलिए आप लोग का काम जो है ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि सबके अलग अलग कार्य हैं, सबको सिखाने का काम किया गया क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों की जो वरदान है वो कम कीमती है, ऐसा है क्या? नहीं। सब परमेश्वर की दृष्टि में एक ही मूल्य रखते हैं, सबका फंक्शन अलग अलग है, सबके कार्य अलग अलग है। फिर एक दूसरे के साथ कोई कंपटीशन भी नहीं। कंपटीशन मतलब क्या है? तू मैं हार गया, तू जीत गया, मैं जीत गया, तू हार गया, ऐसी कोई बात कलीसिया में विश्वासियों के बीच में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे की उन्नति के लिए, देह की उन्नति के लिए जी रहे हैं। फिर पौलुस कहता है ये सब इसलिए ताकि देह में फूट ना पड़े, देह में किसी भी तरह की फूट ना पड़े, कलीसिया में फूट नहीं पड़नी चाहिए। बहुत ही जरूरी है कि हम इस बात को याद रखें कि हम एक देह हैं, और इसलिए हम जब एक ही रोटी में से शामिल होते हैं तो क्या दर्शाता जानते हैं? कि हम एक ही देह के अंग, एक ही देह के अंग। तो इसलिए इस सच्चाई को कभी भूलना नहीं कि हम एक देह के अंग हैं। फिर वो कहता है प्रेरित पौलुस 25 से ऊपर में, ताकि सारे अंगों को क्या मिले। 25 से ऊपर के अंतिम भाग को पढ़ेंगे। परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें, बराबर चिंता करें, सब एक दूसरे की क्या करें? चिंता करें। और हमारे बीच में कोई ऊंच नीच नहीं है,
कोई वरदान बड़ा वरदान, कोई छोटा वरदान, ऐसा नहीं। सारे वरदान एक ही मूल्य के हैं, परमेश्वर की दृष्टि में सब एक मूल्य के हैं, सबको अलग अलग काम दिया गया है। क्योंकि कलीसिया में शिक्षा देने वाले जो लोग हैं, वचन की शिक्षा देने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में थोड़े से ऊंचे पायदान पर है, ऐसा वचन नहीं सिखाता। इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए। ये गलत एक धारणा है जो हम संसार में देखते हैं, और उस तरह के प्रभाव में हम कई सारे कलीसियाओं को भी ऐसा सोचते हुए देखते हैं, और इसलिए जो वचन की शिक्षा देते हैं उनको थोड़ा सा उनको अलग तरह के वस्त्रों में भी आप देखेंगे। परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि सारे वरदान उस व्यक्ति की किसी योग्यता के कारण उसको वो वरदान नहीं मिला। मुझे यदि वचन की शिक्षा देने का अगर वरदान दिया है परमेश्वर ने, तो इसके लिए दिया कि परमेश्वर ने देखा हाँ ये थोड़ा सा अच्छा है, इसको ये वाला दे देते, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया, बस इतना ही है। और परमेश्वर जब वरदान देता है उससे हमें ये समझना चाहिए कि मैं तो योग्य नहीं, उसके बावजूद परमेश्वर ने वरदान मुझे दिया है। यदि हो सकता है किसी को प्रोत्साहित करने का वरदान, किसी को अतिथि सत्कार करने का वरदान, वो सारे वरदान जो है एक ही तरह से मूल्य रखते हैं। कभी भी हमें एक दूसरे को ऊंचा नीचा करके नहीं देखना है, एक दूसरे की बराबर चिंता किया करें। यदि एक अंग दुख पाता है तो सारे अंग क्या पाते हैं? दुख पाते। ऐसा होता है ना, हाथ में छोटा सा यहाँ पे नाखून के पास में एक छोटा सा वो एक बार वो हो जाता है ना, तो त्वचा निकलने लगती है, तो उसको दर्द जो है पूरे शरीर में अनुभव होता है। सोच कर देखिए, छोटा सा कुछ भी होता है तो पूरे शरीर में उसका दर्द अनुभव होता है। कलीसिया में परमेश्वर की इच्छा यह है, ऐसा होना चाहिए। देखो कई बार ऐसा होता नहीं है, हमारी पराजय है, हमारी गलती है कि कई बार हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कलीसियाई जीवन नहीं जीते। इसलिए क्या होता है, किसी को दर्द हो रहा, बाकी लोगों को मालूम नहीं पड़ता। ऐसा होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए, किसी को तकलीफ हो रही है तो दूसरे अंग भी उसको अनुभव करे, समझने कि अरे मेरे भाई को, मेरी बहन को कुछ तकलीफ हो रही है, मुझे जाकर उसकी चिंता करनी चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है, उसके साथ क्या समस्या है। यदि किसी को खुशी होती तो उस खुशी में भी सब लोग शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। मेरे भाई को अगर मैं ऊंचा उठते हुए देखता हूं तो मुझे उसमें खुशी होनी चाहिए। मुझे यही सोचना चाहिए मुझसे बड़ा हो गया, ऐसा सोचने की जरूरत है क्या? नहीं, अरे मेरा भाई है, मेरी बहन है। यदि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु में लोगों को प्रोत्साहित करते हैं तो कई बार वो प्रभु हमसे भी ज्यादा हो सकता है उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। तो उसमें क्या होना चाहिए, हमको खुश होना चाहिए। विशेषकर यहाँ पर जो प्रभु के दास हैं, जो अगुए हैं, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपको बताना चाहता हूँ, हमें लोगों के उन्नति को देखकर खुश होना सीखना है। परमेश्वर हमें ऐसा एक हृदय दे। ये है एक बॉडी लाइफ, ये है एक देह का जीवन। कलीसिया क्या है? मसीह की देह। इसलिए यहाँ पर सारे अंगों का काम। अच्छा, आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप जब क्रिकेट का मैच देखते हैं तो आपका जो मनोभाव रहता है वैसा नहीं होना चाहिए जैसा कि हम कलीसिया में आते हैं। इसका कारण क्या? मतलब क्रिकेट का मैच देखते हैं या फिर कोई भी मनोरंजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या होते हैं हम? जी हाँ, कोई जीते हारे तो हम लोग दर्शक होते हैं ना, हम लोग दर्शक होते हैं। दर्शक का मतलब हम लोग देख रहे हैं, हाँ उसने खेला, क्या क्या बोलते हैं, अरे उसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसने अरे उसने इतने जल्दी बैट उठा दिया, अरे उसने जो गेंद फेंकी थी ना वो अच्छी तरह से नहीं फेंकी। तो है ना, कलीसिया में दर्शक होने के लिए नहीं बुलाया गया। किसके लिए बुलाया गया? मतलब खेलने के लिए, मतलब काम करने के लिए बुलाया गया। दूर रहकर कलीसिया में जो चीजें हमको ठीक नहीं लगती है उसके बारे में कमेंट करना बड़ा आसान है, परंतु अंदर जाकर अपने आप को पूरी रीति से उसमें डालकर शामिल करके उस तकलीफ को झेलना ये गलत बात होती है। बहुत जरूरी है कि हम सब समझ लें हमारी जिम्मेदारी। कई बार लोग ये बोलते हैं हमें, हम जहाँ कलीसिया में जाते हैं हमको प्रोत्साहन नहीं मिलता। भाई आप सिर्फ पाने के लिए जा रहे हैं कि देने के लिए भी जा रहे हैं? हम किस लिए जाते हैं? कलीसिया में क्यों जाते हैं हम? परमेश्वर ने हमें कलीसिया में एक अंग के रूप में रखा है। मुझे अपना कार्य जब मैं करूंगा तो मुझे दूसरे अंगों से मुझे उनकी
उनके उस वरदान की आशीष भी मुझे मिलने लगेगी। प्रभु हमारी सहायता करें। अगले एक और चित्र की ओर हम आएंगे। हमने क्या क्या देखा अभी तक? दोहराएंगे फिर से, शुरू से। खेती, फिर रचना, हाँ, पवित्र मंदिर, परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का घर, सत्य का नींव और खंबा, और फिर मसीह की प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19वां अध्याय 7 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 7 से लेकर 9। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध, चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। धन्यवाद। यहाँ पर कलीसिया के लिए एक और चित्र का उपयोग किया गया। वो क्या है? दुल्हन। किसकी दुल्हन? मसीह की दुल्हन। कलीसिया क्या है? मसीह की दुल्हन है, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। तो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने एक चित्र जो है, या संसार में एक बहुत महत्वपूर्ण एक बात जो ठहराई है, उसके साथ कलीसिया के और मसीह के उस संबंध को जो है उसकी तुलना की है। वो है विवाह। इसलिए जब भी मसीह विवाह होते हैं, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, जब भी विवाह होता है तो विवाह में क्या कहा जाता है? विवाह में बताया जाता है कि ये पति है, ये पति के रूप में तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रण करते हो। वो कहता है कि हाँ मैं करूंगा। और उस लड़की से, वधू से कहा जाता है कि क्या तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार एक वधू, एक पत्नी के रूप में विश्वास योग्यता के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तैयार हो? वो कहती है मैं तैयार। इस तरह से वे लोग एक विवाह में बंध जाते हैं। और उसके बाद आपने ध्यान दिया होगा, हमेशा परमेश्वर के दास लोग कहते हैं कि ये जो विवाह है, ये मसीह और कलीसिया के संबंध का एक चित्र है, या फिर इसका एक परछाई है। इसके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई है। वो सच्चाई क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? हमारा दूल्हा है, और हम क्या है? उसकी दुल्हन है। ये बहुत बड़ा चित्र है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है कि इस सांसारिक जीवन सब खत्म होने के बाद जब कलीसिया उठा ली जाएगी, और ये हो सकता है अभी हो जाए, इसलिए सो मत, कुछ लोग सो रहे हैं, खाने के बाद सोने के लिए मिलेगा, प्लीज ध्यान रखिए। तो मसीह की दुल्हन है, एक दिन समय आने वाला है जब दूल्हा आ जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? एक दुल्हन जिस तरह से विवाह के लिए तैयार होती है, अपने आपको करती है, वैसे ही हमें क्या करना है? अपने दूल्हे के लिए तैयार रहना है। यहाँ पर लिखा है कि विवाह का समय आ पहुंचा, मेमने के विवाह का समय आ पहुंचा उसने, और दुल्हन ने अपने आप को सजा संवार कर तैयार कर लिया, ऐसा लिखा है। जरा एक दो भागों को और पढ़ेंगे इसी संदर्भ में। इफिसियों 5वां अध्याय, उसका 2 पद, 23वां पद और 25वां पद। इफिसियों 5 का 2, 23 और 25। और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। मसीह ने भी तुमसे क्या किया? प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ओके, जरा ध्यान से सुनिए। मेरे जितने भी भाई लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी शादी हो गई है, आप जानते हैं ना परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपनी पत्नी से कैसे प्रेम करना है? जैसे मसीह ने प्रेम किया। उतना प्रेम हम कर पाते हैं क्या? हम नहीं कर पाते हैं ना। हम देख पाते हैं बहुत सारी कमियां हैं हमारे में। मसीह ने कैसे प्रेम किया? हम कई बार अपनी पत्नी के बहुत सारी गलतियां भी ढूंढ लेते हैं, कई बार बहुत सारी चीज में नाराज भी हो जाते हैं। परंतु हमारा मसीह जो है हमसे तब भी प्रेम करता है जबकि हमारे अंदर लाख नीतियां हैं।
और यहाँ पर वो कहता है कि मसीह ने हमसे प्रेम किया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया। फिर 23 और 25 पढ़ने। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं देह का उद्धार करता है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो जैसे मसीह ने अपने आप को दे दिया, वैसे ही हमें अपने पारिवारिक जीवन में भी उस बात को लागू करने की जरूरत है। परंतु यहाँ पर हम कलीसिया की बात सीख रहे हैं, तो कलीसियाई जीवन में बहुत ही जरूरी है कि हम विश्वासी, हम अपने प्रभु से प्रेम करें, उसके प्रति वफादार रहें, उसके प्रति विश्वास युक्त रहें। एक भाग है जो इसको बहुत सुंदर तरीके से बताता है, हम निकाल लेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 और 17। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय लड़का और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएंगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और उस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये हमारे हम विश्वासियों के लिए सबसे बड़े सांत्वना की और खुशी की बात है कि हमारा मसीह फिर से आने वाला, हमारा दूल्हा आने वाला है। और यहाँ पर लिखा है कि हमारा प्रभु स्वयं, वो स्वयं हिमसेल्फ, वो खुद जो है वो स्वर्ग से जो है बड़े ललकार के शब्द के साथ, प्रधान दूत के स्वर्ग के साथ और तुरही की आवाज के साथ वो नीचे आएगा, और वो आएगा। और उसके बाद फिर क्या लिखा, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और बाकी जो जीवित हैं और बचे रहेंगे वो उनके साथ मिलकर बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और उसके बाद हम सब सदा उसके साथ, हमेशा उसके साथ रहने वाले हैं। ये होने वाला है। परंतु अभी जो समय है, किसका समय है? इंतजार का समय है, जबकि हम अपने दूल्हे के लिए इंतजार कर रहे हैं। और इस इंतजार के समय में एक दुल्हन की बड़ी जिम्मेदारी है कि वह अपने आप को कैसे रखे, पवित्र रखे, शुद्ध रखे। एक भाग निकालिए जो 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसका 3रा पद। 2 कुरिन्थियों 11 का 3। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस हृदय और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। जैसे सर्प ने किसको बहका दिया? हवा को बहका दिया। मालूम है आपको अदन की वाटिका में क्या हुआ? अदन की वाटिका में क्या हुआ कि हवा वहां पर थी अदन की वाटिका में, और आदम कहाँ था नहीं लिखा है। वो भी थोड़ी अजीब बात लगती है। भाइयों को जो है अपनी जिम्मेदारी जो है पुरुष अगर नहीं करेंगे, अपने उस नेतृत्व की जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक बहुत बड़ा चित्रण है। तो हवा के पास शैतान आता है सर्प के रूप में, और उसके बाद उसको बहकाता है, उसको झूठ कहता है और कहता है कि तुम ये जो फल है बहुत अच्छा है, ये तो सबसे बढ़िया फल है, बाकी सारे फल दिए। अब सोच कर क्योंकि उस बाग में, उस अदन की वाटिका में सारे फल खा सकते थे, सिर्फ एक फल जो है खाने के लिए वर्जित था। लेकिन शैतान उसी एक फल को लाकर दिखाता और कहता कि देखो असली चीज परमेश्वर ने तुमसे छिपा रखी है, ये तो बढ़िया चीज है। आज भी तो शैतान यही करता है। आज भी शैतान हमारे जीवन में उन्हीं चीजों से हमें प्रलोभित करता है, परीक्षा देता है जो परमेश्वर के द्वारा वर्जित है, जिन्हें परमेश्वर ने मना किया है। कहता क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। इतने जवान है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हमारी जो उसको क्या कहते हैं,
जिज्ञासा, हमारे अंदर ये जो कुछ चीजों को जानने की जिज्ञासा है ना, शैतान उसी के ऊपर हमारे ऊपर वार करता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं जानना हमारे लिए बेहतर है। परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ चीजों के बारे में निष्कलंक रहे, अनजान रहे, परंतु शैतान चाहता है कि शैतान कहता है कि नहीं, ये जान लेना अच्छा है, ज्ञान बढ़ेगा। और उस छलावे में, उस झूठ में आकर हम फंस जाते हैं। और लिखा है कि वो क्या कहेगा, इस बात को पढ़ेंगे भाई, ध्यान से सुनिए जरा, फिर छोटा छोटा करके पढ़ेंगे उसे। परंतु मैं डरता हूँ, पौलुस कह रहा है, कुरिन्थ के विश्वासियों से कहता कि मैं तुम्हारे विषय में मुझे डर लग रहा है। किस बात में डर लग रहा है? कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहका दिया, वैसे तुम्हारे मन क्या हो जाए, सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, उसके प्रति हमारा जो समर्पण है, उसके प्रति हमारा जो प्रेम है, उसकी आज्ञाओं को मानने की जो इच्छा है, उसकी जीवन उसके होकर जीने की जो इच्छा है, उस समर्पण से, उस सीधाई से शैतान हमको बहकाना चाहता है। और जब हम उसमें गिर जाएंगे तो क्या होगा मालूम है? हम अपने दूल्हे का अपमान करेंगे। वो उसके हृदय को बहुत दुख पहुंचाता है। हम मसीह की दुल्हन है, हम प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन है। वो बहुत अपेक्षा के साथ, उम्मीद के साथ उसने हमें खरीदा है। हम पाप के दलदल में पड़े हुए थे, परंतु प्रभु ने अपने खून को देकर हमें बचाया है और हम उसकी दुल्हन। क्या हम अपने आप को उसके लिए पवित्र नहीं रखेंगे? एक कलीसियाओं के रूप में ये परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि हम अपने अपने स्थानों में, हम व्यक्तिगत रूप से और कलीसिया रूप से अपने आप को कैसा रखें? पवित्र रखें, शुद्ध रखें, शैतान के बहकावे से बचकर रहें। वो हमारी सहायता करें। देखिए, कलीसिया बोलने से जो है ना, हम सब मिलकर ही कलीसिया बनते हैं, है ना? विश्वासी मिलकर ही तो कलीसिया बनते हैं। क्योंकि एक विश्वासी भी अगर अपने जीवन में शैतान के छलावे में आता है तो कलीसिया को प्रभावित करता है क्या? करता है, डेफिनेटली करता है। इस बात को याद रखिए। कई बार कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे मन में क्या सोच रहा हूं, इससे दूसरों को क्या फर्क पड़ता है। आप लोग सब हैं मेरे साथ भाइयों? टाइम हो रहा है अभी तो है, मेरी घड़ी आगे नहीं बढ़ रही। सही है, 1:05 हो रहा है क्या? 1:05 ही हो रहा है ना अभी, और 1:30 बजे तक समय है ना? सही है, ठीक है, इससे पहले 1:30 बजे अभी बहुत समय है, दिल्ली दूर है। आप लोग जो है इतनी जल्दी सो नहीं सकते, थोड़े समय के बाद खाना खाएंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पर? हमने क्या लिखा था? हम क्या बोल रहे थे? हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि मेरे मन में मैं क्या सोच रहा हूँ, उससे किसी दूसरे को फर्क पड़ता है क्या? पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। वचन में ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा वो है, करके लिखा है ना। तो यदि हम अपने मन के विचारों को बेलगाम छोड़ देंगे, कुछ भी सोचने के लिए अगर दे देंगे, तो वो हमको तो प्रभावित करेगा। इसमें कोई डाउट है क्या? कोई संदेह है क्या? हम जैसा सोचेंगे, अपने मन को जैसा सोचने के लिए देंगे, वैसे हम बनते जाएंगे, हमारा चरित्र बनेगा वैसा। और मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं अपने मन में कुछ भी सोचता रहूं और उसके बाद मैं कलीसिया में और कलीसिया को प्रभावित न करूं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम एक दूसरे को क्या है, हम एक दूसरे के साथ सहभागिता में हैं। यदि मैं अंधकार में अगर चल रहा हूं तो मैं अपनी कलीसिया को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब व्यक्तिगत रूप से इस बात के प्रति बहुत सतर्क रहें कि कहीं हम शैतान के छलावे में तो नहीं ना रहें। बहुत जरूरी।
हमारा वैचारिक जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा रहस्यमय जीवन सब बहुत मैटर करता है। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम उन सारे क्षेत्रों में खराई के साथ चलने वाले लोग हैं। एक भाग जरा जल्दी से पढ़ लेंगे, हालांकि थोड़ा सा हम विषय से हटकर जा रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि हम उस बात को पढ़ लें। भजन 51 साम उसके 6वें पद को पढ़ेंगे। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। देख, तू तो मन की सच्चाई से क्या होता है? प्रसन्न होता है। आप सब लोग सुन रहे हैं इस बात को? परमेश्वर किसको देखता है? मन को देखता है। हम सब क्या देखते हैं? बाहरी रूप ही देख सकते हैं, किसी के मन के अंदर हम झांक कर देख सकते हैं, नहीं देख सकते। परंतु परमेश्वर को हमारे बाहरी रूप से कहीं अधिक बढ़कर किसमें रुचि है? हमारे हृदय के अंदर क्या चल रहा है, हमारा मन कैसा है। और वहां पर परमेश्वर क्या ढूंढ रहा है? What is God seeking for? सच्चाई को ढूंढ रहा है, खराई को ढूंढ रहा है। आप जानते दाऊद ही क्यों कह रहा है? दाऊद का ये भजन जो है उसके पाप के अंगीकार का एक भजन है। उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और परमेश्वर उसमें खराई ढूंढ रहा था, परमेश्वर उसमें सच्चाई ढूंढ रहा था। परंतु जब वो परमेश्वर के वचन के सामने आता था, जब उस नातान भविष्यवक्ता उसके सामने आकर कहता कि तूने पाप किया, जब उसके पाप के साथ उसका आमना सामना होता है, तब उसे समझ में आता है कि मेरे मन के अंदर सच्चाई नहीं परंतु टेढ़ापन है, मेरे मन के अंदर तो कुटिलता है, मेरे मन के अंदर तो झूठ है, मेरे मन के अंदर तो दुष्टता है, मेरे मन के अंदर तो व्यभिचार है। और ये एक टूटे हुए हृदय में से निकलने वाली एक प्रार्थना को कहता, प्रभु मेरे मन को तू देखता है और प्रभु तू मन के अंदर सच्चाई को ढूंढता है। और आगे जाकर वो कहता है 10वें पद को जरा पढ़ लेंगे। 10वें पद, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। शुद्ध मन, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शुद्ध मन नहीं था इसलिए वो शुद्ध मन के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसके मन में उसने हर प्रकार की कुटिलता, अशुद्धता, व्यभिचार, दुष्टता और हत्या, इस तरह की चीजों को उसने देखा और वो कहता है तो मुझे शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबको मसीह की दुल्हन होने के कारण सच्चे मन को गार्ड करना, सच्चे मन को एक शुद्ध मन को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। तभी हम एक दुल्हन के रूप में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार कर पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। एक और भाग, एक और चित्र हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसका 16वां। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 16वां। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उन पर भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। एक ही झुंड, यहाँ पर एक और शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या है? झुंड, या अंग्रेजी में कहते हैं उसको फ्लॉक। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या देखा, जरा फिर से दोहराएंगे। परमेश्वर की खेती, परमेश्वर की रचना, पवित्र मंदिर, परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का घर, सत्य का नींव और खंभा, मसीह की देह। फिर अभी कौन सा देख रहे हैं? मसीह की दुल्हन, ना, मसीह की दुल्हन। ठीक है, तो हमने इतनी बातें देखी। अब हम देख रहे हैं कि यह कलीसिया जो है एक झुंड है। अभी झुंड जो बोलते हैं उसका अर्थ है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो चित्र खींचा वहां पर ऐसा है कि एक चरवाहा है, चरवाहा की बहुत सारी भेड़ें हैं और वो अपनी भेड़ों को जानता है, नाम लेकर उनको पुकारता है और उसकी भेड़ें जो है उधर उधर नहीं जा रही, वो उसके हाथों में सुरक्षित है
और उसकी भेड़ों को वो जो सुरक्षित रखता है, उसका झुंड है, वो जानता है कि ये मेरी भेड़ है। आप सब है मेरे साथ? तो कलीसिया क्या है? झुंड है, भेड़ों का झुंड है, जिसका चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इस बात को प्रभु बता रहा है कि कलीसिया किसका झुंड है? प्रभु यीशु मसीह का झुंड है, वो उसका चरवाहा। और उसी अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो मजदूर है वो भेड़िए को आते देखकर क्या करता है? भाग जाता है। और उसके बाद भेड़िए आता है, उसके बाद झुंड को भीतर कर देता है, कुछ बकरियों को मार देता, खा जाता है। परंतु जो सच्चा चरवाहा है वो क्या करता है? वो अपनी जान को भी दांव पर लगाकर भेड़ियों से भिड़ जाता है और उनसे बचाता है। और सच्चा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है, और वो है हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह। कहता है कि तुम कौन हो? मेरा झुंड। कहता है कि तुम्हारे मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। मैं और मेरे पिता के हाथ में तुम सुरक्षित हो। तुम मेरे हाथों में बहुत कीमती हो। तुम मेरी भेड़े हो। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है। तुम्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। हम कितने सुरक्षित हैं मेरे प्रिय भाई और बहन। एक झुंड के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारी है? वहां पर उसी भाग में आप उस बात को निकाल लीजिए जो हमारे सुसमाचार 10वां अध्याय, उसके 27 को पढ़ने। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। क्या लिखा है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। एक झुंड के रूप में, कलीसिया के रूप में, जो परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि हम किसकी आवाज सुने? हमारे प्रभु यीशु मसीह की आवाज हमेशा सुनते रहे। प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनने के लिए हमेशा अपने कानों को खुला हुआ रखें। ऐसा होना नहीं चाहिए कि कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनाई नहीं जा रहा है। ये ऐसा हो सकता है ना? इसलिए जब प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं को संबोधित करते हैं तो अलग अलग कलीसियाओं को अलग अलग बातें कहते हैं। कुछ लोगों को कहते हैं कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। फिर कहते हैं कि तुम सोचते हो कि तुम बहुत धनी हो, लेकिन तुम कैसे हो? कंगाल हो। देखिए कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? चरवाहा या प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से, अपने झुंड से बात कर रहा है। और यदि हम एक ऐसी स्थिति में आ जाए जब हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को, अपने चरवाहे की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, तो ये बहुत ही शोचनीय स्थिति होगी, बहुत ही दुखद स्थिति होगी। कलीसिया रूप से हमेशा हमें प्रार्थना करनी चाहिए हम हमारे चरवाहे की आवाज हमेशा व्यक्तिगत रूप से सुनते रहे और कलीसिया रूप से भी हमेशा सुनते रहे। प्रभु हमसे बातें कीजिए। प्रभु आप हमारी चरवाहा हैं। प्रभु आप मुझसे भी बातचीत कीजिए और एक कलीसिया के रूप में हमसे हमेशा बात करना मत छोड़िए। प्रभु हमसे बातें कीजिए, हमें बताइए कि हमारी गलतियां कहाँ है। प्रभु हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कहाँ समस्या है, हमारी कलीसिया में क्या समस्या है। प्रभु यीशु मसीह से सुनने के लिए हमेशा तैयार कान होने चाहिए। ये हर कलीसिया की जिम्मेदारी है। एक और भाग निकाल लीजिए, प्रेरितों के काम की पुस्तक 20वां अध्याय और उसका 28वां पद पढ़ेंगे। एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चैप्टर 20 वर्स 28। इसलिए मैं अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो। आगे एक मिनट, आप जानते हैं यहाँ पर प्रेरित पौलुस किसको संबोधित कर रहा है? ये किसको कह रहा है? जी जी, कलीसिया। थोड़ा सा और बताइए, और किसको संबोधित कर रहा है? यदि आप वहां पर उस भाग में आ जाएंगे तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं कि प्रेरित पौलुस उसके 17वें पद को पढ़ें।
उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया में प्राचीनों को बुलवाया। हाँ, चलो ध्यान से सुनिए। किसको भाई कहला भेजा? प्राचीनों को। कलीसिया के प्राचीन, कलीसिया के वडील बोलते ना, मराठी में वडील बोलते हैं। आप लोग ध्यान, आपको तो ज्यादा यूज नहीं करता हूँ मैं, महाराष्ट्र में दूसरे जगहों पर सुना वडील, मतलब जो प्राचीन है, जो एल्डर्स हैं, जो अगुए हैं, उनको बुलवा भेजा मिलेतुस में। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है? उनसे कह रहा है, उनसे क्या कह रहा है? 20 पद को फिर से पढ़े, 28 पद को। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। एक मिनट ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है? पौलुस अगुओं से, चरवाहों से, प्राचीनों से क्या कह रहा है? अपनी चौकसी करो। किसकी चौकसी पहले करनी है? खुद की चौकसी करनी है, ताकि हम दूसरों को गलत उदाहरण न दें, पहली बात। उसके बाद फिर अपने झुंड की चौकसी करो। कलीसिया में जो प्राचीन है, आगे जाकर हम उन सच्चाइयों को देखेंगे। कलीसिया में परमेश्वर ने अगुओं को किस तरह से नियुक्त किया, तो प्राचीनों की बड़ी जिम्मेदारी है। प्राचीनों को झुंड दिया गया है, सौंपा गया है। जो तुम्हें सौंपे गए हैं उनको क्या करो? उनकी चौकसी करो। उनकी चौकसी करो या फिर उनकी रखवाली करो। जिस तरह से चरवाहा रखवाली करता है, वैसे अपने घोड़ों की चरवाही करो, उनकी रखवाली करो, चौकसी करो। हाँ, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। तो प्रभु इस तरह से बता रहा है, कलीसिया जो है वो एक झुंड है, और उस झुंड का चरवाहा कौन है? प्रधान चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने अलग अलग झुंडों में, जो या फिर जो कलीसिया है, स्थानीय कलीसिया है, उनमें भी प्रभु ने चरवाहे रखे हैं या प्राचीन रखे हैं। वो क्या करते हैं? उस झुंड की चौकसी करते हैं। चौकसी करते समय क्या करना पड़ता है मालूम है? आपने देखा कभी चौकसी करते हुए? देखा? चौकसी करने का मतलब क्या है? चौकीदारी करना। चौकीदार सो पाते हैं क्या? एक बार नींद खराब हो जाती है ना, बहुत कष्ट और तकलीफ का काम है, प्राचीन का काम। चौकसी करो, फिर क्या लिखा है? जो तुम्हें, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। फिर तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। ठीक है, पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसका 3रा पद लिखो। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। देखिए यहाँ पर प्रेरित परमेश्वर से जो प्राचीन है उनको संबोधित करते हुए कहता है कि प्राचीनों को इस बात को याद रखना है कि झुंड उनको सौंपे गए हैं। झुंड उनका नहीं है, झुंड प्रभु यीशु मसीह का है। झुंड उनको सिर्फ सौंपा गया है। उनको क्या करना है? आदर्श बनते हुए उनकी अगुवाई करना है। लीडिंग थ्रू एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा उनका नेतृत्व करना है, उनको अगुवाई करना है। मतलब इसका मतलब यह है कि एक अगुवे के रूप में प्रभु मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं अपनी कलीसिया के विश्वासियों के लिए, मैं और मेरे साथ जो दूसरे अगुवे हैं, हम क्या करें? कलीसिया के विश्वासियों के लिए आदर्श बने। मतलब हमारे जीवन को देखकर उनको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से व्यवहार करना है। तो हमारा जीवन एक उदाहरण होना चाहिए। यह है जो प्रेरित पौलुस कर रहा है। तो झुंड, ये भी एक बहुत एक सुंदर चित्र है जो परमेश्वर का वचन कलीसिया के लिए भेजता है। तो हम जरा जल्दी से रिवाइज करें, क्या क्या देखा था हमने? परमेश्वर की खेती, परमेश्वर की खेती, परमेश्वर की रचना, पवित्र मंदिर, परमेश्वर का निवास स्थान, सत्य का नींव और खंभा। जी हाँ जी, मसीह की भेंट, मसीह की दुल्हन, और फिर
फिर क्या लिखा लास्ट में शून्य। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि बहुत भारी भरकम हो गया ये सब हमारे लिए, बट मैं सोचता हूँ कि हमें ये सब चीजें थोड़ा धीरे धीरे सीखने की आदत है। विश्वासियों को, अपने भाई बहनों को, मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप में से कई लोगों के लिए इतनी देर बैठकर वचन को पढ़ना, बैठकर एक कलीसिया में रहते हैं तो कई बार संदेश जो है कितने समय का रहता है, पौन घंटा, 1 घंटा, उसके बाद चला जाता है। यहाँ पर 2 घंटा हो गया, उसके बाद फिर बैठा दिया 1 घंटा होने पर, और उसके बाद फिर खाने के बाद फिर बैठाएंगे, उसके बाद शायद भी बैठाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा होगा ना कि बहुत ज्यादा हो गया, पर तो आपको ना कि धीरे धीरे करके इसकी आदत करेंगे और ये अच्छा होगा। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के समय पर शिष्यों के साथ जब वो जाते थे, बहुत थकाने वाली यात्राएं थी। दिन भर बहुत सारे लोग भीड़ प्रभु यीशु मसीह के बीच आते थे। कुछ लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोग रहते थे, तो 5000 से अधिक लोगों को खाना खिला रहे हैं, कोई आसान काम है क्या? और उसके बाद थक के हारे आए, उसके बाद प्रभु ने क्या करके मालूम, फिर से भेज दिया नाव पर, जाओ। और उसके नाव पर बैठ कर आराम से कुछ हवा खा रहे, वहां पर क्या हो रहा है, आंधी तूफान आ गया और डूबने पर है। लेकिन क्या होता मालूम, सबसे पूरे पक्के बन जाते हैं। तो हम तो कम से कम नाव में बैठकर जो है डूबने की नौबत नहीं है ना, हम कुर्सी पर बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, थोड़े से बैठकर सुनने की आदत हमको धीरे धीरे करके डालनी होगी। तो ध्यान से सुनिए। किस तरह से सुनना है? ध्यान से सुनना है। और किस तरह से देखना है? मानो हम किसको देख रहे हैं? दर्पण को देख रहे हैं। और इस तरह से देखना है कि जो देख रहे हैं उसको भूल नहीं जाए। ठीक है, तो प्रभु हमारी सहायता करे। मुझे एक्चुअली एक नया इसी के एक सब टॉपिक को स्टार्ट करना था, परंतु मैं सोचता हूँ कि हम यहाँ पर